वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 जून 2022। आज हम बात करेंगे 19 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस आंसर की। ये आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपका डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो है क्वेश्चन आपका, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने, किसने दोस्तों? नितिन गडकरी जी ने हाल ही में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, क्योंकि वैकल्पिक ईंधन विकसित करना आवश्यक है। उनके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर नितिन गडकरी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपने परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ओडिशा ने दोस्तों। किसने दोस्तों? ओडिशा ने हाल ही में अपनी परमाणु सक्षम स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल एक सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल है। यह उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ओडिशा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फाइनेंशियल बैलेंस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन की सेवा शुरू की है? तो फाइनेंशियल बैलेंस प्लेटफॉर्म कैसे ने, किसने दोस्तों? कैसे ने हाल ही में व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, जो ग्राहकों को केवल अपना नाम टाइप करके त्वरित क्रेडिट लाइन तक पहुंचाने का एक तेज, सजग और सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। इस सुविधा का अवार्ड आधार आईडी पावर्ड जो ग्राहक के इनपुट से मेल खाता है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कैसे है। अगला प्रश्न, निम्न में से को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आरती प्रभाकर। कौन सा दोस्तों? आरती प्रभाकर को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। वे एरिक लैंडर की जगह लेंगी। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अश्वेत व्यक्ति बन जाएंगी। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आरती प्रभाकर है। अगला प्रश्न, सेबी ने हाल ही में किस बैंक को आईपीओ के लिए दे दी है? सेबी ने हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को आरंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के लिए दे दी है। बैंक ने सितंबर 2021 के साथ सेबी का अपना प्रारंभिक आईपीओ दस्तावेज दाखिल किया था। इस साल 30 मई को अपनी टिप्पणियों को प्राप्त किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों मुंबई हवाई अड्डे ने। किसने दोस्तों? मुंबई हवाई अड्डे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है। यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसके अनूठे साथ मुंबई ने अपने हवाई अड्डे पर पूरी तरह अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर मुंबई हवाई अड्डे हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में एनम एचुदम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने दोस्तों। किसने दोस्तों? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हाल ही में 8 वर्ष से कम उम्र के छात्राओं के बीच कोरोना महामारी के कारण सीखने की खाई को पटाने के लिए एनम एजुथम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 2025 तक मूलभूत सुरक्षता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। अगला प्रश्न, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है?
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में करने की, कहाँ पर दोस्तों, भारत में करने की घोषणा की है। जबकि सेमीफाइनल की मेजबानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी, जबकि फाइनल मैच की नवी मुंबई डीवीआई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर भारत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों, किसने दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर देने की घोषणा की है, जिसके लिए स्थानीय उम्मीदवारों को अधिनियम वर्ष 2020 में पारित किया गया। यह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों और कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन पर लागू करता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हरियाणा सरकार है। अगला प्रश्न, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्वाइल लॉयड, कौन दोस्तों, क्वाइल लॉयड को हाल ही में ड्यूक ऑफ द कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए दिया गया है। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन का प्रिंस विलियम द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्वाइल लॉयड है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी ने शेर सिंह बी ख्यालिया को सीईओ नियुक्त किया है? तो अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने निदेशक के मंडल को हाल ही में शेर सिंह बी ख्यालिया सीईओ नियुक्त किया है। वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने गुजरात पावर कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर अडानी पावर लिमिटेड है। अगला प्रश्न, सिंगापुर के लोह किन येव को हराकर किस भारतीय शटलर ने हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है? तीसरी वीरता भारत प्राप्त लक्ष्य सेन ने, किसने दोस्तों, लक्ष्य सेन ने हाल ही में सिंगापुर के लोह किन येव को 24 से 22 और 21 से 17 से हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने जीतने में 24 मिनटों का समय लगाया है। यह लक्ष्य सेन कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में कौन सी खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई वर्ष 2021 में विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका पहले स्थान पर रही हैं, जबकि टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7वें स्थान पर रही हैं। पीवी सिंधु का 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 7वें नंबर पर हैं। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर नाओमी ओसाका है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कथक कलाकार सम्राट पंडित बिरजू महाराज को हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? प्रसिद्ध कथक कलाकार सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म सन 4 फरवरी 1938 में लखनऊ में हुआ था। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 83 वर्ष है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस इंडस्ट्रीज के संस्थापक नरेंद्र कुमार गोयनका को हाल ही में एईपीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला है? टैक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, किसका दोस्तों, टैक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक नरेंद्र कुमार गोयनका ने हाल ही में एईपीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला है। वे 2 दशकों से अधिक समय से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद से जुड़े हुए हैं। वे शीर्ष पद संभालने वाले पहले भारतीय परिधान निर्यातकों के शीर्ष पर निकाय के उपलक्ष के रूप में कार्यरत थे। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर टैक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है। अगला प्रश्न, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों, किसने दोस्तों,
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सैनिकों और उनके आश्रित पेंशनों की संबंधित शिकायतों करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। यह पोर्टल उन्हें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के साथ ही सीधे शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर रक्षा मंत्रालय है। अगला प्रश्न, भारत की किस महिला ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? भारत की नवदीप कौर ने, किसने दोस्तों? नवदीप कौर के लास वेगास के मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय पोशाक या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे उड़ीसा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं। नवदीप कौर मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021 के विजेता हैं। मिसेस वर्ल्ड 2022 देश में प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर नवदीप कौर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो निम्न में से कितने वर्षीय साइलेन फोर्ड को हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर अगला हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री श्याम, आपका दिन शुभ हो।